हेलो बच्चों, आइए अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो मेरा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी का है। इसको सीखिएगा, समझिएगा। ये मन में मत रहिए कि एक बार और हम 2 बार समझाएंगे। एक प्रॉब्लम पहले पढ़ता हूँ। यूनिट वेक्टर आई व यूनिट वेक्टर जे क्रमशः एक्स और वाई अक्ष के अंदिश एकांक सदिश है। सदिश आई कैप प्लस जे कैप तथा आई कैप माइनस जे कैप का परिमाण बताना बेटा, वह दिशा क्या होगा ये बताना है। यदि वेक्टर ए बराबर दिया है तो इस वेक्टर का इस दिशा में घटक निकालना है और इस दिशा में के अंदिश घटक निकालना है। तो पहले बहुत ही सरल, अगर कोई वेक्टर बेटा ए वेक्टर ए बराबर A1 आई कैप हो प्लस A2 जे कैप सिखा चुके हैं, जानते हो बेटा। वेक्टर ए बराबर A1 आई कैप या हो सकता है आपके जो रेफरेंस एक्स दिया हो ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। इसका जो मॉड होता है ऐसे भी लिखा जाता है या सिर्फ ए लिखते, अंडर रूट याद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस, जो पहली बार क्लास चैनल से जुड़ रहे हैं उनके लिए इसका मतलब है ए एक्स स्क्वायर मतलब आई के गुणांक का जो होगा कोफिशिएंट ऑफ आई की कैप का स्क्वायर होगा प्लस कोफिशिएंट ऑफ माने जे के गुणांक का वर्ग होगा, फिर कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर होगा या के गुणांक का वर्ग होगा। अब चूंकि बेटा यहाँ सिर्फ आई और जे का जो होगा अंडर रूट, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 का वर्ग प्लस 1 अंडर रूट 2 तीसरा है। अब यदि यह सदिश जो है एक्स अक्ष से कितना कोण बना है थीटा, अरे भाई जैसे यह एक्स एक्सिस है और ये सदिश मान लीजिए कुछ है आई प्लस जे, कितने कोण पर है थीटा कोण पर है। तो आपको हम सिखाए हैं तो इसकी दिशा क्या होगी, tan थीटा बराबर एक फार्मूला याद है, जे के गुणांक का वर्ग बटा आई के गुणांक का वर्ग। जे का गुणांक इसमें क्या है 1/1 अर्थात tan 45, 1 tan 45 माने 1 होता है। इसको हल कर लो, थीटा बराबर 45। इसी प्रकार इसका आई माइनस जे का परिमाण क्या होगा अंडर रूट वही आई के गुणांक का वर्ग प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस जे का गुणांक क्या है -1 का वर्ग। जब -1 करोगे कितना हो जाएगा 1 का वर्ग 1 -1 का वर्ग 1 अंडर रूट ए भी 2 होगा। यदि ये भी सदिश एक्स से थीटा कोण बनाए तो tan थीटा बराबर जे का गुणांक -1, देखो यहाँ कितना बेटा जे में 1 का गुणा किया गया, तो यहाँ चिन्ह क्या है माइनस है। जे में किसका गुणा किया गया 1 बटा आई के गुणांक इसमें 1 का गुणा 1 छिपा हुआ 1, अर्थात निकला tan थीटा बराबर -tan 45, क्योंकि सूत्र जानते हो बेटा, क्या जानते हो tan माइनस थीटा बराबर -tan थीटा, वही बात हुआ। तो अगर इसको क्या करें -tan थीटा तो वही माइनस होने होगा, अरे तो कितना हो गया tan -tan 45। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको मैं सिखाना चाहता हूँ ये कह रहा है इस वेक्टर ए का इसका इस दिशा में घटक निकालना है और ये दिशा में। बहुत इम्पॉर्टेंट बेटा है कंडीशन के लिए, एनसीईआरटी का सवाल है, इसको सीखना बहुत जरूरी होता है। आइए बेटा एक हम ये है, मान लीजिए इस दिशा में निकालना चाहते हैं, इसको वेक्टर बी मान लीजिए। ऐसे किसी भी न्यूमेरिकल में ऐसे मानना होगा, बार बार नहीं बताया जाएगा। अगर इस दिशा में जानते, यहाँ इस दिशा में कर दीजिए, इसका इस दिशा में घटक निकालना चाहते हैं तो इसको हम ए डॉट बी की दूसरी परिभाषा अच्छी तरह से हम सिखाए थे। किसी लड़के के मन में या यह आ रहा सर इसको यहाँ क्यों नहीं करने, क्योंकि इसका घटक इस दिशा में निकालना चाहते हैं। मान लीजिए अगर इसका इस दिशा में निकालना चाहते, माने इस दिशा में लाना चाहते हो, इसको यहाँ रखिए। अगर मान लो कोई अन्य चीज होता है इस दिशा में लाते, जिस दिशा में लाना चाहते हो उसको यहाँ एक्स अक्ष के अंदर रख दीजिए, यहाँ हल करने में सुविधा होगी। इसलिए बेटा इसका वेक्टर ए का घटक ए cos थीटा होगा यहाँ तक। अरे यार इसका प्रक्षेप भाई, इसका क्या ए का प्रक्षेप मान ए cos थीटा होगा,
तो आपको जानते हैं दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल, किसी एक वेक्टर का परिमाण माने b का परिमाण ले लिए तथा क्या परिभाषा बेटा, उसी वेक्टर की दिशा में दूसरे का घटक, उसी वेक्टर की दिशा में दूसरे का घटक माने वेक्टर a का घटक a cos थीटा होगा इक्वल टू a डॉट b के बराबर होता है। ये परिभाषा है। क्योंकि इस वेक्टर का घटक a cos थीटा, इसी यही हमारा उद्देश्य है, इसलिए यही a cos थीटा निकालना चाहते हो, ये होगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b होगा बटा माड b, ये माड है परिमाण है बेटा, चलिए बेटा माड b माने ये इसका परिमाण है। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, वेक्टर a की मान दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट b का वैल्यू है i कैप प्लस j कैप। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, i के कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट गुणन कर देंगे और j दोनों को चिन्ह सहित हल कर देते हैं। i डॉट i कितना होगा 2 होगा, फिर j डॉट j और से 0 हो जाता है, e आ गया, इसका परिमाण हो गया। अर्थात इस वेक्टर का इस दिशा में घटक क्या हुआ, घटक माने a cos थीटा 5 अपॉन रूट 2 होगा। अब इसी प्रकार इस दिशा में सेम यही मेथड यहाँ भी लगाइए, इस पर लगाइए, इस पर लगाएंगे तो वही a cos थीटा मतलब इस वेक्टर का i माइनस j की दिशा में घटक a cos थीटा होगा। इसको कैसे हल करेंगे, इसी प्रकार a वेक्टर a डॉट वेक्टर b बटा माड b, इसका वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट i कैप माइनस j कैप। कर लो बेटा, i के साथ j के साथ से 0 कर लीजिए, i के साथ होगा 2 और j के साथ होगा -3। हल कर देंगे तो इस वेक्टर a का इस दिशा में घटक होगा कितना होगा बेटा a cos थीटा। आंसर क्या आया, इसका परिमाण √2, इसका परिमाण √3, इसकी दिशा x से धन 45, इसकी x से -45, इसका इस दिशा में घटक इतना आ गया और इस दिशा में घटक इतना आ गया। इसका सुंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब किसी दिमाग में उनका क्या नेटवर्क छोड़ दे रहा, तो मेरे वीडियो को बार बार देखिए, कंसेप्ट वही है, तरीका वही है। इस वेक्टर का इस दिशा में निकालना चाहते हो, जिस दिशा में निकालना चाहते हो, कंसेप्ट बना, तरीका बनाना कंडीशन के लिए। कुछ लड़के बड़े रूढ़वादी होते हैं या उनको भाई कहेंगे हम इस दिशा में निकालना चाहते हैं, भाई जो सिंपल रास्ता हो वो पकड़ो। तो इस दिशा में निकालना चाहते हैं, क्योंकि इस दिशा में निकालना चाहते थे, इसको यहाँ रख दिए और इसका घटक ये होगा, ठीक। इसमें भी वही बात है, लेकिन यहाँ माइनस है, इस दिशा में निकालना चाहते हैं, इसे इस दिशा में रख दिए, इसका घटक यहाँ। a डॉट b की जो दूसरी परिभाषा इंपॉर्टेंट परिभाषा होती है कंपटीशन की दुनिया में, उस आधार से इसको हम पूरा सॉल्व कर दिए। ओके बेटा, धन्यवाद। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, बहुत ही सरल भाषा में एकदम आपके लिए जमीनी लेवल में बता रहा हूँ बेटा। नोट्स बनाइएगा, जम के पढ़िए, कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ डटे रहने की बात है, सब पता आपको कदम चुन लेंगे। ओके।